बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास असगर। आज हम PMA 152 लॉन्ग कोर्स के जो 19 और 22 मई को पाकिस्तान के तमाम सेंटर में एकेडमी के जो एक्सपीरियंस आए हैं उसमें से जो रिपीटेड MCQs थे वो मैंने यहाँ पर कलेक्ट किए हैं। उनका मैं आपको आंसर साथ में एक्सप्लेनेशन और जो उसके रिलेटेड लिंक्ड MCQs होते हैं जो कि एक्सपेक्टेड है जो आए हुए हैं वो सारे यहाँ पर आपको बताऊँगा। ईच एंड एवरीथिंग जो है ना एक्सप्लेन करूँगा। और आपका जो 20 डेट होती है और 21 डेट ये सैटरडे एंड संडे था, तो इस दिन जो है ऑफ होता है, कोई टेस्ट नहीं होता। तो इसलिए मैंने 19 के कुछ MCQs यहाँ पर पिक किए और कुछ 22 यानी कि आज के। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जी, व्हेन USA इन्वेडेड अफगानिस्तान। USA जो है ना उन्होंने अफगानिस्तान पर कब हमला किया था यूनाइटेड स्टेट ने। तो यहाँ पर इन 2001 है, ये तो इसका आंसर है। लेकिन इसमें और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs है जो कि पूछे गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं। इसमें सबसे पहले यह है कि जो ये अटैक हुआ था वो कब हुआ था। 2001 के अंदर जो है ना, जिसको 9/11 अटैक कहते हैं, तो वो हुआ था। उसके बाद जो है ना ये अफ़गानिस्तान को इन्वेड किया था इन्होंने, USA वालों ने। और इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं कि कंप्लीट विड्रावल जो था, विड्रॉल जो USA ने सारे ट्रूप्स जो है ना बाहर निकाल लिए थे अफ़गानिस्तान के, वो 2021 के अंदर जो है ना वो उन्होंने निकाले थे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि रशिया इन्वेडेड अफ़गानिस्तान इन 1979। रशिया ने भी अफ़गानिस्तान पर हमला किया था लेकिन 79 के अंदर किया था। उसके बाद जो उन्होंने अपने फ़ौजी या जो ट्रूप्स थे वो वापस बुलाए थे, वो इन 1988 जनेवा अकॉर्ड के तहत जो है ना वो मुआहदा तय पाया था। तो इन 1988 के अंदर जो है ना इन्होंने अपना सारा, उसके बाद जी ये जो अटैक था ये क्यों किया गया, ये भी एक इंटरव्यू के अंदर भी पूछा जा सकता है कि जो इसकी सारी इल्ज़ाम था वो अलकायदा के जो लीडर थे उसामा बिन लादेन पर लगाया गया था। तो 4 एयरलाइन जो है ना वो हाईजैक की गई थी और 2 जो है वो ट्विन सिटी जो न्यूयॉर्क के अंदर है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो है ना एयरलाइन मारी गई थी, ठीक है, और क्रैश की गई थी। और एक पेंसिल्वेनिया के अंदर, और एक जो है वो पेंटागन, पेंसिल्वेनिया वाली तो खुद ब खुद क्रैश होगी, और एक पेंटागन पर जो है ना उन्होंने स्ट्राइक किया था। तो 4 एयरलाइन जो है ना वो स्ट्राइक की गई थी और इसकी वजह से इसका पूरा जो ब्लेम था वो उसामा बिन लादेन के ऊपर किया गया। और एबटाबाद के अंदर फिर उसको जो है ना उसामा बिन लादेन को अमेरिका ने, कोई कहता है शहीद कर दिया गया या कत्ल कर दिया गया, खैर मैं इस डिबेट में नहीं पढ़ूंगा। और जो आई थिंक जो 2011 के अंदर जो है ना उनको मार दिया गया था एबटाबाद के अंदर। तो ये सारी डिटेल जो है या जो आपको डेट्स बताई हैं ये भी आपने याद रखनी है। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट डेट्स। और अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो जाती है कोई MCQ का आंसर बताते हुए, तो आप उसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें बजाय क्रिटिसाइज़ करने के, क्योंकि चीज़ें स्किप हो जाती है माइंड से, बहुत ज़्यादा जो है ना वो मटेरियल होता है तो इसलिए जो वो मर्ज भी हो जाता है। उसके बाद अगर आप में से किसी का 21 मई के बाद टेस्ट है PMA लॉन्ग कोर्स का, तो वो अगर ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहिए जिसमें वर्बल नॉन वर्बल एकेडमिक इनके नोट्स का टेस्ट कंडक्ट होता है। 2500 आपकी जस्ट फ़ी है, 5 दिन के अंदर तैयारी की जाएगी। गूगल मीट ओरिजिनल के नाम से जो ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर पर, उस पर आपकी क्लासेस होंगी लाइव, और ये मेरा जो है ना व्हाट्सएप का नंबर आपको गिवन है। उसके बाद हम करते हैं जी 1962 जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो किस टाइप का था, वो प्रेसिडेंशियल था। और इससे पहले जो इन 1956 के अंदर आया था वो पार्लियामेंट्री था, ठीक है, ये भी आपने याद रखना। और फिर इन 1973 के अंदर जो था वो भी पार्लियामेंट्री ही था। तो सिर्फ ओनली इन 1962 का जो था वो प्रेसिडेंशियल था। ये चीज़ें आपने याद रखनी है और डेट्स भी याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है व्हेन ऑपरेशन रद्दुल फसाद गेट स्टार्टेड। आपको पता है कि पाकिस्तान में कुछ ऑपरेशंस हुए थे, उसमें से एक रद्दुल फसाद था जो कि 2017 के अंदर लॉन्च किया गया था। और इससे पहले जो है ना इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि बलोचिस्तान और KP के अंदर जो भी टेररिस्ट वगैरह अटैक्स थे उनको जो है ना वो ख़त्म करना, एलिमिनेट करना, पाकिस्तान के अंदर पीस को जो है ना वो बरकरार रखना इनका ऑब्जेक्टिव था। उससे पहले एक ज़रब अज़ब के नाम से ऑपरेशन का भी डेट जो है ना वो पूछी जाती है। 2014 इसका आंसर बनता है। 2014 में स्टार्ट किया गया था। और ये कब स्टार्ट किया गया, जब जिन्ना एयरपोर्ट कराची के अंदर टेररिस्ट ने अटैक किया था, तब जो है ना 2014 के अंदर जो साउथ वजीरिस्तान वगैरह हैं और फाटा की एजेंसीज वगैरह के अंदर जितने भी मिलिटेंट ग्रुप्स थे जो टेररिस्ट के, तो वो उनको जो है अलकायदा वगैरह के उनके ख़िलाफ़ था। और रद्दुल फसाद का आपको मीनिंग भी यहाँ से पता, फसाद का मतलब होता है वो जो लड़ाई झगड़ा, फसाद होता है रद्द करना होता है, दूर करना होता है, एलिमिनेट करना होता है, ख़त्म करना होता है। तो नाम से भी आपको जाहिर हो रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें आपने साथ साथ याद रखनी है। मैं सिर्फ एक MCQ का डायरेक्ट आपको आंसर नहीं बताता, उसके रिलेटेड सारे, तो इसका मतलब हमारा एक MCQ 5-6 MCQ के बराबर होता है। तो अगर मैं 10 करवाऊँ तो समझे आप मैंने 50 करवाएँ आपको। और
चूँकि लिंक्ड होते हैं। लीनियर इक्वेशन हैज़ रूट्स, काफ़ी दफ़ा ये रिपीट होते हैं। लीनियर मतलब इक्वेशंस वाले, पॉलिनोमियल इक्वेशन वाले रूट होता है 1। मैं आपको यहाँ पर इक्वेशन लिख देता हूँ। मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये एक जो है ना वो इक्वेशन लिखी हुई है, और अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इसमें जो इसकी पावर है ना, मैक्सिमम पावर कितनी है। मैक्सिमम पावर है 1, यानी कि जिसकी कोई पावर नहीं होती उसकी 1 होती है। तो ऐसी इक्वेशन को कहते हैं हम लीनियर इक्वेशन, ठीक है। और अगर पावर आपकी मैक्सिमम, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी, ये वाली लिख देता हूँ, तो मैक्सिमम पावर कितनी है 2। तो ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपने नाम लाजमी लिखते हैं, रखने याद, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आगे, और अगर मैं इसको पावर लगा देता हूँ यहाँ पर 3, ये 1 नहीं भी लिखना, चलें जी इसको 10 लिख देते हैं क्योंकि 1 चलें जो भी है। अब इसमें जो मैक्सिमम पावर है वो 3 है, तो ऐसी को कहेंगे हम क्यूबिक इक्वेशन। तो अगर पावर 3 हो तो क्यूबिक इक्वेशन, पावर 2 हो तो क्वाड्रेटिक, अकेली क्वाड्रेटिक, और 1 हो तो लीनियर इक्वेशन उसको हम कहेंगे। तो इक्वेशंस के नाम आपने लाजमी याद रखने हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लोअर हाउस ऑफ द पाकिस्तान नेम। पाकिस्तान के आपको पता पार्लियामेंट सिस्टम है जिसमें एक लोअर हाउस होता है और एक अपर हाउस होता है। लोअर हाउस को हम नेशनल असम्बली कहते हैं, अपर हाउस को हम क्या कहते हैं, सेनेट कहते हैं। और इसके अलावा हमारे पास और डिटेल है, जब पार्लियामेंट है और बाई कैमरल फेडरल लेजिस्लेचर जो ना हमारा वो निज़ाम है, उसमें ये सारा कुछ आ जाता है। नेशनल असम्बली, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, सेनेट एंड नेशनल असम्बली। एक और जो है ना MCQs आपके पास आता है जी, जो ना नेशनल असम्बली के अंदर टोटल कितनी सीट्स हैं, वो 342 हैं। और इसमें बाज़ औक़ात वुमेंस के बारे में पूछा जाता है कि वो कितनी है जी, 60 हैं। बाकी ये जो माइनॉरिटी की हैं वो 10 हो जाती हैं। तो ये भी आपने याद कर लेना। इन विच सिटी कांग्रेस वाज फॉर्म्ड। बहुत बार है जो ना कांग्रेस के बारे में कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है जी, कांग्रेस कब बनी थी, कहाँ बनी थी, फाउंडर का नेम क्या है। मुंबई में है और 1885 के अंदर ये बनी थी। फाउंडर का नेम क्या था, वो ऑक्टेवियन है आई थिंक, मुझे अभी फिर स्लिप हो जाता है, ह्यूम, ठीक है। तो ये वाला एलन ऑक्टेवियन, सारे ALAN या EN, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो है ना उसका नाम था। फाउंडर का 1888 में बनी थी मुंबई के अंदर, जिसको मुंबई भी कहते हैं, बम्बई भी कहते हैं। हज़रत इस्माइल वाज द सन ऑफ, ये बहुत बार रिपीट हुआ है, मैं अगेन एंड अगेन रिपीटेड क्वेश्चन क्योंकि यहाँ पर बताता हूँ। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसका आंसर है। और इसके अंदर डिटेल और भी पूछी जाती है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के टोटल कितने बेटे थे। तो 2 सन्स थे, उनका क्या नाम था, एक हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और एक हज़रत इसहाक जो है ना अलैहिस्सलाम। और बाकी जी मदर ऑफ़ हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में पूछा जाता है। उनकी जो मदर थी वो हज़रत हाजरा थी, और जो दूसरे बेटे थे हज़रत इसहाक वो हज़रत सारा जो है ना अलैहिस्सलाम में से थी। तो ये 2 जो है ना हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बारे में पूछा जाता है कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम क्या था, या कौन से प्रॉफिट थे जिनको बुढ़ापे में अल्लाह ताला ने औलाद से नवाजा। तो वो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम थे जो कि हज़रत मरियम की सरपरस्ती कर रहे थे। तब इन्होंने जो है ना उनके पास बेमौसम फल वगैरह देखे, तो अल्लाह ताला से फिर दुआ की थी कि मुझे भी औलाद जो है ना वो दी जाए। तो हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम इनके बेटे का नाम था, ये भी पूछा गया है। और एक और बात बता दूं कि हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम के बारे में ये भी आता है कि इनसे पहले इस पूरी रूए ज़मीन पर याह्या किसी का नाम नहीं था, ठीक है। अल्लाह ताला ने जो इनको नाम दिया वो फर्स्ट टाइम था। तो हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम जो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बेटे थे, और हज़रत इसहाक हज़रत सारा अलैहिस्सलाम के बेटे थे, और जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे वो हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के जो ना वो बेटे थे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की 2 जो ना वो वाइफ्स थी। अब पाकिस्तान इंट्रोड्यूस इज फर्स्ट पोस्टल स्टम्प, ये 51 के अंदर भी रिपीट होता रहा। तो आपके पास ये जो स्टम्प है वो मैंने लगा दी, फर्स्ट वन थी। और ये कब जो है ना वो लॉन्च की गई, इन 1948 के अंदर। किसने इसको डिज़ाइन किया था, बाय अब्दुर्रहमान चुगताई। और अप्रूव किसने की थी जी, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको अप्रूव किया था। उसके बाद हमारे पास आया था इंडस वाटर ट्रीटी साइंड बाय। इंडस वाटर ट्रीटी से हमारा सिंध तास माहिदा जो कि पानी का, इसने काफ़ी हद तक हमारा मसला हल कर दिया थी 1960। लेकिन इसके साथ और काफ़ी दफ़ा पूछा गया कि कौन से प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के जिन्होंने एक सिग्नेचर किया, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया कौन थे जिन्होंने उस पर सिग्नेचर किया। तो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे, और हमारी तरफ से जो थे वो अयूब खान थे। और एक और ये किसकी हेल्प से किया गया, ये भी आपने याद रखना है, वर्ल्ड बैंक की हेल्प से जो ना वो ये ट्रीटी हुआ था। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि 1966 के अंदर हुआ था, इसको कहते हैं ताशकंद एग्रीमेंट, ठीक है। ताशकंद भी कहते हैं अग्रीमेंट।
और ये क्यों किया गया था, ये इन 1966 जब वो हमारी वार हुई थी 1965 के अंदर, उसके बाद जो हमारा अग्रीमेंट हुआ था। अब इसके बारे में भी पूछा जाता है कि पाकिस्तान के कौन से प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने प्रेसिडेंट थे जिन्होंने सिग्नेचर किए इस अग्रीमेंट पर, तो वो अयूब खान थे, ठीक है। और जो उसके अलावा एक और थे कि लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर थे तब इंडिया के, तो उन्होंने भी साझ। और इसमें मुझे एक चीज़ की कन्फ्यूजन हो रही है, पता नहीं ये इन 1966 वर्ल्ड बैंक की मदद से हुआ था या सोवियत यूनियन, नहीं मुझे लगता है वर्ल्ड बैंक की मदद से हुआ था। अब कंफर्म कर लीजिएगा, वो मुझे कुछ कन्फ्यूजन सी हो रही है। और हाँ, कराची के अंदर जो है ना वो साइन किया गया था, ये अभी आपने याद रखना है। उसके बाद जी मंचर लेक इज़ लोकेटेड इन, ये आपके सामने जो है ना वो लेक है, उसका नक्शा है। तो ये सिंध प्रोविंस के अंदर है, सेवन शरीफ के वेस्ट की तरफ है और पिंड दादू के करीब है। और उसके अलावा जी हमारे पास किंजर लेक आ जाती है जो कि ठट्टा सिंध में है, जो भी ठट्ठा सिंध के अंदर मौजूद है। और एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी लेक है वो मंचर लेक है। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो मेहरबानी करके जो मेरी मेहनत का फल है वो ये है कि आप वीडियो को जो है ना वो लाइक कर दें, आपकी जो है ना वो बहुत मेहरबानी होगी। तो यहाँ से हम आगे की तरफ, पाकिस्तान स्टील मिल वाज मेड विद द हेल्प ऑफ, काफ़ी दफ़ा आया हुआ है, तो द सोवियत यूनियन, हाँ इसका आंसर था सोवियत यूनियन। और ये भी कराची के अंदर जो है ना वो लोकेट है। और ये आई थिंक कब बनी थी, 1973 के अंदर जो है ना वो शुरू हुई थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में, ज़िया के दौर में जो है ना वो ये कंस्ट्रक्ट की गई थी, मतलब मुकम्मल हो गई थी। बोट ऑफ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम स्टॉप्ड वेयर, तो ये जोदी जो माउंटेन है उसके टर्की के अंदर ये मौजूद है माउंटेन्स, वहाँ पर जो है जाके स्टॉप हुई थी। और 6 मंथ, कहीं जिक्र आता है जी 40 दिन का, और ज़्यादातर मैंने 6 मंथ का ही पढ़ा है, जो कि वाटर के अंदर जो है ना वो मौजूद रही थी, वाटर के अंदर चलती रही थी। विच कंट्री हैज़ नो आर्मी। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ वाज़ह तौर पर आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, तकरीबन आई थिंक 30 ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनके पास अपनी कोई रेगुलर आर्मी नहीं है। लेकिन इसमें जो आप गूगल पर देखें, एंडोरा फर्स्ट नंबर पर आता है, वेटिकन सिटी होता है, ग्रीनलैंड होता है, आइसलैंड होता है, डोमिनिका, ग्रेंडा, हर मतलब बहुत ज़्यादा जो हांगकॉन्ग वगैरह आते हैं। तो इन कंट्रीज़ ने या इन जो स्टेट्स होती हैं, इन्होंने साथ वालों से जो है वो साइन किया होता है अपनी डिफेंस के लिए, तो वो इनको कुछ पे करते हैं, तो वो उनकी आर्मी जो है ना ये उनके अंडर होते हैं फिर, ठीक है, इनके डिफेंस वगैरह का जितना भी मसला होता है साथ वालों के। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के साथ कोई छोटा सा कंट्री है, तो हम उसके साथ जो है ना वो साइन कर लेते हैं कोई बॉन्ड कि हम आपको डिफेंड करेंगे, तो उसके बदले जो है ना वो हमें कुछ पे करेंगे, बस यही है। हांगकॉन्ग, आइसलैंड वगैरह की जो है ना वो नहीं है। उसके अलावा जी पाकिस्तान बिकेम द मेंबर ऑफ द यूएनओ। यूएनओ का आपको पता होगा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, और इसमें आपने नेशंस का एक तो ये बताना होता है कि ये पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था 1947। इन नेशंस के बारे में आपने बताना होता है, एक तो टोटल मेंबर्स कितने 193 हैं। अभी फ़लस्तीन का भी डिबेट चल रही थी, 194 हो जाएंगे अगर वो ऐड होता है, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है क्या अपडेट है उसके बारे में। हेडक्वार्टर जो है ना वो न्यूयॉर्क के अंदर है। तो जी ये हमारे MCQ से आप वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको थोड़ा सा भी फ़ायदा हुआ है मेरी वीडियो से, और अगर कोई बात पूछने वाली पूछ सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।